वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 22। पिछले पार्ट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनको जाकर जरूर देखिएगा और फिर देखिए आपको एंजॉय कितना आएगा। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली जेल में काम कर रहा था तो एक बुजुर्ग उसके सामने गिर जाता है एंड ली क्योंकि इतना अच्छा आदमी है तो वो उसकी मदद करता है, लेकिन दोस्तों बदले में वो बुजुर्ग उसके पेट में चाकू घोंप देता है एंड ली एकदम शॉक में उस बुजुर्ग को देखने लग जाता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में ली धीरे से स्माइल करने लगता है और अब बुजुर्ग चौंक जाता है। फिर पता चलता है कि ली ने हाथ से चाकू पकड़ लिया था, वो उसके पेट में घुसा ही नहीं था। बुजुर्ग बौखला जाता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं हमला करने वाला हूँ एंड वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। चलिए आपको एक बढ़िया वाला फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ दोस्तों असल में उस जेल के गार्ड ने ली को जो बाइबल दिया था ना, उसमें कोई क्लू छुपा हुआ था और ये बाइबल पेनी ने ली को देने के लिए कहा था। क्लू में बाइबल के जिन पेजेस और वाक्यों को मार्क किया गया था, ली उन्हें जोड़कर देखता है तो आता है ओल्ड मैन एंड ली समझ जाता है कि मुझे बुजुर्गों से यहाँ पर सावधान रहना होगा। इसी वजह से ली बुजुर्ग को देखते ही बिल्कुल चौकन्ना हो गया था और उसने चाकू पकड़ लिया। इस तरह दोस्तों ली की जान बच गई। यहाँ पेनी का बॉस पूछता है कि ली को हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। पेनी का असिस्टेंट कहता है कि देखिए ली तो लगातार यही कह रहा है कि उसके पास वो फॉर्मूला है ही नहीं एंड मुझे शक है कि जेजे के पास फॉर्मूला होगा, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। इस पर जेराल्ड कहता है कि हमने अपनी तरफ से जेजे को वॉच किया और हमें यकीन है कि उसके पास फॉर्मूला नहीं है, क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है। बॉस फिर दोस्तों फैसला करता है कि जरूर ली के पास फॉर्मूला है और मैं उसको जेल से रिहा करवा के फिर उसको फॉर्मूला लेकर उसे खत्म कर दूंगा। अब बाहर आने के बाद असिस्टेंट पेनी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ली की मदद की थी, पर मैंने बॉस को कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं कभी तुम्हें बॉस के साथ गद्दारी नहीं करने दूंगा, तुम ली से दूर रहो। वहाँ चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के कुछ मेडिसिन को देखती है जिसे वो रोज लेता है एंड वो परेशान है कि चेयरमैन उसकी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं है और वो एंड्रयू को कंपनी से निकालने नहीं वाला। तब नाथन का असिस्टेंट आकर उसे दूसरी मेडिसिन देता है। वो कहता है कि ये बोतल तो ओरिजिनल है लेकिन मेडिसिन दूसरा है, इसे रोज लेने से चेयरमैन की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। चेयरमैन की वाइफ कहती है हाँ मुझे भी यही चाहिए, कहकर वो चेयरमैन के मेडिसिन की जगह पर इन नए बोतल्स को रख देती है दोस्तों। एंड अगले सीन में चेयरमैन की वाइफ और सिंडी बाहर जा रही होती है और चेयरमैन पूछता है कि कहाँ चल दिए दोनों, वो भी इस वक्त। सिंडी कहती है कि हम बाहर कहीं जा रही हैं। तभी चेयरमैन की वाइफ कहती है क्या आपको हमारी भी फिक्र रहती है कभी। चेयरमैन तो चिढ़ जाता है कि देखो मैं तुमसे बहस करने को तैयार नहीं हूँ, वैसे तुमने वो शेयर होल्डर्स मीटिंग कैंसिल की या फिर नहीं। चेयरमैन की वाइफ कहती सॉरी मैं तो भूल ही गई थी, मैं कल ही मीटिंग को कैंसिल कर दूंगी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखेगा और अगर आपको कुछ हो गया तो सोचिए मैं कैसे रहूंगी। इस तरह दोस्तों वो एक केयरिंग वाइफ की तरह ड्रामा कर रही होती है। तभी पीए चेयरमैन को वो मेडिसिन देता है जो चेयरमैन की वाइफ ने चेंज कर दिए थे एंड उस मेडिसिन को खाते ही उसकी वाइफ बड़ी खुश दिखती है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं कि चेयरमैन एंड्रयू को लेकर एक बहुत ही नॉर्मल कैफे में खाने जाता है। एंड्रयू पूछता है नॉर्मल कैफे में आप, क्या आप ऐसी जगहों पर खा भी लेते हैं। वो कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ शैलोमी इसी कैफे में मिला करते थे। ये सोचकर एंड्रयू थोड़ा इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो तो ये सोच रहा था कि चेयरमैन ने उसकी माँ का साथ छोड़ दिया और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया था, पर असल में तो चेयरमैन की वाइफ ने शैलोमी को यहाँ से निकाला था। पर दोस्तों एंड्रयू अब तक ये बात नहीं जानता, लेकिन वो समझ जाता है कि चेयरमैन सच में उसकी माँ से बहुत प्यार करता था और अब भी उसे याद करता है। देखो वहाँ दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ बाहर खाने नहीं जाती, बल्कि उसने चेयरमैन को बिना बताए एक बड़े होटल में शेयर होल्डर्स मीटिंग अरेंज की होती है। दोस्तों वो वहाँ पर बताए क्या बताती है, कहती है मेरे पति की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है इसलिए वो कई गलत फैसले ले रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी की तरक्की हमारे हाथ में है, इसलिए हमें चाहिए कि अगली मीटिंग में हम एंड्रयू को वाइस चेयरमैन की पोजीशन से हटा दें एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब उसके खिलाफ वोट करें। दोस्तों वो भी मान जाते हैं क्योंकि चेयरमैन की वाइफ है तो कंपनी की भलाई की सोचेगी, ऐसा उनको लगता है। तो दूसरी ओर जिना को ग्रे पर शक होता है और वो उसे अलग में ले जाकर पूछती है तुम ली के साथ ड्रिंक कर रहे थे ना, तो क्या तुमने उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मुझे पता है तुम एंड्रयू के वफादार बनना चाहते हो, लेकिन एंड्रयू पहला जैसा नहीं रहा, वो बहुत ही गलतियां कर रहा है, हमें उस फॉर्मूले का पता लगाना ही होगा वरना ली उस जुर्म की सजा काटेगा जो उसने कभी किया ही नहीं। पर कहाँ दोस्तों जब आदमी करप्ट हो तो वो किसी की बात नहीं मानता एंड ग्रे भी उसकी किसी भी बात को नहीं मानता और कहता है एंड्रयू बहुत अच्छा है और वो हमारा बॉस है, उसके बारे में तुम गलत अफवाहें मत फैलाओ, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों इसके बाद जिना एंड्रयू के केबिन में जाती है और कहती है आज ना मेरा मूड खराब है, मेरे साथ ड्रिंक करने चलोगे क्या। एंड्रयू को चाहिए क्या था, वो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन दोस्तों उसको जिना पर शक भी है क्योंकि वो एंड्रयू के कमरे में वैक्सीन फॉर्मूला ढूंढ रही थी पहले मतलब, पर वो मान जाता है और दोनों बार में जाते हैं। जिना कहती है कि चलो हम एक गेम खेलेंगे, जो ज्यादा से ज्यादा शराब पीकर नशे में फ्लैट नहीं होगा वो विनर होगा और विनर जो मांगेगा वो लूजर को देना पड़ेगा, बोलो मंजूर है। एंड्रयू कहता है ठीक है चलो खेलते हैं। तो अगले सीन में दिखाते हैं एंड्रयू भाई साहब हो गए हैं नशे में धुत
और जिना उसे उसके केबिन में लेकर जाती है। यही दोस्तों जिना का प्लान है कि एंड्रयू को खूब पिलाकर वो उसे बेहोश कर देगी और उसके केबिन में वैक्सीन का फॉर्मूला वाला वो पेपर ढूंढेगी। पर कहाँ यार, जिना को उस कमरे में फॉर्मूला मिलता ही नहीं। वो तो जानती ही नहीं कि एंड्रयू चुपके से उसको देख रहा है। लगता है दोस्तों वो नशे में बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। फिर जिना उसके पॉकेट को चेक करने आती है, लेकिन एंड्रयू उसका हाथ पकड़ लेता है। जिना कहती है, अरे वो तुम्हारा कोट उतार कर तुम्हें ठीक से सुलाने वाली थी, इसीलिए ये कर रही थी, कहकर वो चली जाती है। तो यहाँ जेल में दिखाते हैं तो ली तो जिना के बारे में सोचता रहता है। इसी बीच उनके लिए खाना लाया जाता है और सभी खाने लगते हैं। घाट दोस्तों उनको घूर रहा होता है और लगता है उसने कोई गड़बड़ की है। कुछ ही देर में सब पेट पकड़कर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि खाने में कुछ मिला हुआ था। सभी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो सबको दवा देता है, लेकिन सिर्फ ली को कोई अलग ही दवा दी जाती है जिसे ली खा भी लेता है। यहाँ से सीधे दिखाते हैं जेराल्ड को, जो रोशी से कहता है कि ली के खाने में हमने एक दवा मिलाई थी जिससे उसके पेट में दर्द हुआ और उसे हम लोगों ने अलग मेडिसिन दिया जिसकी वजह से उसका हार्ट बीट कम होने लगेगा। पुलिस वाले ली को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और तब तुम्हें ली को किडनैप करना है और उसे ये इंजेक्शन लगानी है, तब जाकर उसका हार्ट बीट नॉर्मल होगा। अगर तुम थोड़ी सी भी देर लगाओगे तो वो मर सकता है। और हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये काम तुम कर रही हो वरना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ये NIA की तरफ से ऑर्डर है। पर दोस्तों सच तो ये है कि ये बॉस के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, पर रोशी ये जानती नहीं थी। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ और सिंडी जेल जाती है, जहां चेयरमैन की वाइफ नाथन को बताती है कि बेटा कुछ दिनों में तुम रिहा हो जाओगे, टेंशन मत लो, ये मेरा वादा है। नाथन कहता है कि चैंग भी मेरे साथ है, हमें उससे भी बाहर निकालना होगा। चैंग दोस्तों ली मतलब समझ गए आप। इस पर सिंडी तो उछलने लग जाती है कि क्या चैंग यहीं पे, वो ठीक तो है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं। एंड चेयरमैन की वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तेरा भाई इतने दिन से यहाँ पर सड़ रहा है, एक भी दिन उसकी खैरियत जानने की कोशिश नहीं की तूने, और चैंग के लिए तू इतनी उतावली हो रही है। सिंडी कहती है कि माँ कुछ नहीं, बस कंपनी के सिलसिले में बात करनी थी उससे। पर दोस्तों चेयरमैन की वाइफ नाथन से पूछती है तुम चैंग को बाहर क्यों निकालना चाहते हो, पता है ना उसने डोडो ग्रुप में क्या क्या किया। नाथन कहता है कि माँ फिलहाल चैंग के पास वैक्सीन फॉर्मूला है, अगर वो हमें मिल जाए तो फिर हम यहाँ के राजा होंगे, इसलिए हमें चैंग को बाहर निकालना ही होगा ताकि वो हमें वैक्सीन फॉर्मूला दे दे। एंड फिर वो ली से कहता है कि मैंने तुम्हें भी जेल से छुड़ाने का इंतजाम कर दिया है, तुम चिंता मत करो। दोस्तों इतने में ली के शरीर में वो दवा असर करने लगती है जो उसको अलग से दी गई थी वही, एंड वो एकदम से गिरकर तड़पने लगता है। नाथन तो शॉक हो जाता है और चिल्लाता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें, मुझे फॉर्मूला दिए बिना मर मत जाना। ली को तुरंत एक एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन एम्बुलेंस की ड्राइवर है रोशी। एम्बुलेंस के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस की गाड़ी हो जाती है ब्लॉक और रोशी एम्बुलेंस लेकर निकल जाती है चुपचाप। एम्बुलेंस में पीछे एक नर्स होती है, लेकिन कोई गैस स्प्रे करके उसे बेहोश कर दिया जाता है। फिर एक जगह पर रोशी एम्बुलेंस को रोकती है और पीछे जाकर ली को देखती है, तब वो नर्स आधी बेहोशी में रोशी का मास्क हटा देती है, लेकिन वो फिर से बेहोश हो जाती है। इसलिए रोशी इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। वो तुरंत ली को अपनी गाड़ी में शिफ्ट करके उसे वो इंजेक्शन लगा देती है जिससे ली का हार्ट बीट नॉर्मल हो जाता है। लेकिन रोशी एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है, क्योंकि जब रोशी का मास्क उतर गया था तो गाड़ी के पीछे वाले कैमरे में वो रिकॉर्ड हो गया और अब न्यूज चैनल्स में तो ये बात आग की तरह फैल जाती है और ये वीडियो फुटेज के साथ दिखा देते हैं कि चैंग नाम के कैदी को किडनैप किया गया था और किडनैपर थी रोशी। डोडो ग्रुप में सभी शॉक होते हैं कि रोशी ने ली को क्यों बचाया होगा। यहाँ न्यूज देखकर ग्रे परेशान हो जाता है क्योंकि वो रोशी को पसंद करता है। इसी बीच वो एंड्रयू के असिस्टेंट को फोन पर बात करते हुए भी सुन लेता है। वो एंड्रयू से पता है क्या कह रहा था, कहता है कि वैक्सीन फॉर्मूला को डिकोड करने के लिए मैंने एक साइंटिस्ट को ढूंढ लिया है और हम जल्दी वैक्सीन बना पाएंगे। ये सुनकर ग्रे हो जाता है शॉक और सोचता है तो क्या जिना ने एंड्रयू के बारे में सच कहा था, तो क्या फॉर्मूला एंड्रयू के पास ही है और क्या डेविड का कत्ल भी एंड्रयू ने करवाया है। ओह माय गॉड। दूसरी ओर दोस्तों जेराल्ड रोशी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने चैंग को किडनैप कर लिया, अब तुम कुछ भी करके उससे ये पता लगाओ कि वैक्सीन फॉर्मूला उसने कहाँ छुपा के रखा हुआ है। वो जरूर कहेगा कि फॉर्मूला जेजे के पास है, पर तुम उस पर विश्वास मत करना क्योंकि फॉर्मूला उसी के पास है। रोशी भी अंदर जाती और पूछती है चैंग तुम कैसे हो, अच्छा वो मैंने तुम्हें पुलिस से बचा लिया वरना तुम्हें उम्र भर जेल में रहना पड़ता। लेकिन दोस्तों ली तो खूब जानता है कि उसने ली को बचाया क्यों। वो कहता है सीधे सीधे बात क्यों नहीं पूछ लेती कि वैक्सीन फॉर्मूला कहाँ पर है, यही पूछना चाहती हो ना तुम, क्या तुम भी उस खतरनाक बॉस के लिए काम करती हो जिसके आदमी पूरे शहर में वायरस की तरह फैले हुए हैं। रोशी कहती क्या बक रहे हो तुम, मैं NIA के लिए काम करती हूँ और इस वक्त हमारे देश को उस वैक्सीन फॉर्मूले की जरूरत है, वो किसी दूसरे देश के स्पाई के हाथ नहीं लगना चाहिए। ली उसको लाख समझाता है कि फॉर्मूला जेजे के पास है, मेरे पास नहीं है, पर दोस्तों रोशी नहीं मानती और उसे हथकड़ी पहनाकर टॉर्चर करने लगती है। हालांकि वो ली के साथ ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, उसे लगता है कि वो अपने देश के लिए ये कर रही है। बेचारी नहीं जानती कि ये सारा काम बॉस के कहने पे हो रहा है। असल में CCTV के जरिए बॉस ये सब कुछ देख रहा होता है और यहाँ पर दोस्तों पहली बार इस खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के हेड यानी बॉस का चेहरा रिवील किया जाता है।
हमें है तो ये जरा बुढ़ा पर बहुत खतरनाक आदमी है। पैरी का असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है ली बच निकलेगा। बॉस कहता है कि अगर वो बच निकलने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब होगा उसी के पास वैक्सीन फार्मूला है। दूसरी ओर ली के किडनैप होने की खबर को देखकर जेजे और नेल चौंक जाते हैं, क्योंकि ली इनसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा। इतने में बॉडीगार्ड आता है और जेजे कहता है कि सुनो, तुम सभी हॉस्पिटल्स में चेक करो कि जिना का भाई कहाँ पर है। मुझे पता है कि वो एक मेंटली चैलेंज लड़का है, अगर हमने उसका पता लगा लिया तो जिना का भी पता चल जाएगा। बॉडीगार्ड आखिर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां जिना का भाई है, लेकिन वहां उसका कोई और ही नाम लिखा होता है। तो बॉडीगार्ड वहां से निकलने वाला होता है, लेकिन तब टीवी पर ली के बारे में न्यूज चल रहा होता है, जिसको देखकर जिना का भाई कहता है, अरे ली तुम जेल में कैसे पहुंचे। दोस्तों अब बॉडीगार्ड को यकीन हो जाता है कि यही जिना का भाई है। बॉडीगार्ड तुरंत जेजे को बता देता है। दूसरी ओर गिरे को दिखाते हैं, वो जिना को ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और कहता है तुम ठीक कह रही थी, मैंने असल में पैसों के लिए एंड्रयू की हर बात मानी, क्योंकि मेरे पापा के इलाज के लिए मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ गई थी, इसीलिए एंड्रयू के लिए मैंने गलती पे गलती की, शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। कुछ दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई और मैं जान चुका हूँ कि वैक्सीन फार्मूला एंड्रयू के पास ही है। जिना भी दोस्तों उसको दिलासा देती है कि देर आए दुरुस्त आए, अब हमें ली को बेगुनाह साबित करने के लिए जो करना है उस पर ध्यान देना होगा। तो दूसरी ओर जेजे, एंड्रयू और बॉडीगार्ड तीनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां जिना का भाई है। वो फैसला करते हैं कि इससे जो भी मिलने आएगी वही जिना होगी और उसने ली को बचाने के लिए उसे एम्बुलेंस से किडनैप किया होगा। तब एंड्रयू जिना को उसी कमरे में जाते हुए देख लेता है जहां जिना का भाई है। वो तो चौंक जाता है, क्या जोंग यून ही जिना है। तो दोस्तों अब इन तीनों को असलियत का पता चल चुका है कि कौन जिना है। आपको तो मैंने पिछले एपिसोड्स में बता दिया था शायद कि जोंग क्यों नहीं जिना है ना। चलिए बढ़िया। अब जेजे एंड्रयू से पूछता है क्या इसने कभी तुमसे वैक्सीन फार्मूले के बारे में पूछा था, क्योंकि ये ली को बचाने के लिए उस फार्मूले को पाने की कोशिश जरूर करेगी। एंड्रयू भी जानता है कि जिना वैक्सीन फार्मूले के लिए उसके केबिन को छान मार रही थी, लेकिन दोस्तों वो जिना को फंसाना नहीं चाहता और कहता है नहीं ये तो नहीं थी, इसने मुझे कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। जेजे कहता है पर जो भी है तुम उससे सावधान रहना, हमें इस लड़की को भी सबक सिखाना होगा। दूसरी ओर दोस्तों रोशी ली को पसंद करती है, लेकिन उसे जेराल्ड की बात पर भी विश्वास है कि ली के पास फार्मूला है, इसलिए वो ली को बहुत टॉर्चर करती है। पर ली बार बार कहता है कि देखो मेरे पास वैक्सीन फार्मूला है नहीं, वो जेजे के पास है। अब रोशी जेराल्ड को कॉल करके कहती है मुझे लगता है कि हम बेवजह ली के पीछे पड़े हुए हैं, ये भी तो हो सकता है कि सच में वो फार्मूला जेजे के पास हो। बॉस कहता है कि अगर इतने टॉर्चर के बाद भी वो कुछ नहीं बता रहा तो इसका मतलब है कि पैनी और उसके असिस्टेंट ने उसे बढ़िया ट्रेन किया हुआ है। पैनी कहती है कि जेजे पर भी हमें शक करना चाहिए, शायद उसी के पास फार्मूला हो। बॉस कहता है कि ठीक है, मैं डिफेंस इंडस्ट्री के विक्टर को जानता हूँ, उसके जरिए मैं जेजे से मिलने की कोशिश कर सकता हूँ। यहाँ से दिखाते हैं कि बॉस, विक्टर, नेल, जेजे और किमी एक जगह पे मिलते हैं। विक्टर नेल से कहता है कि ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इन्हें सब बॉस कहते हैं, बहुत पावरफुल आदमी है ये। बॉस कहता है कि किसी वैक्सीन फार्मूले के बारे में मैंने सुना था, सब कह रहे हैं कि वो खुद में कई बिलियंस डॉलर्स का वैल्यू रखता है, क्या आप लोग उसके बारे में कुछ जानते हैं। जेजे तो हंसकर कहता है वैक्सीन फार्मूला नहीं, इसके बारे में तो कभी सुना ही नहीं, अगर मुझे कुछ पता चला तो मैं सबसे पहले आपको ही बताऊंगा। मीटिंग के बाद दोस्तों बॉस पैनी के असिस्टेंट से कहता है मुझे यकीन है कि जेजे के पास वो फार्मूला नहीं है, क्योंकि जब मैंने वैक्सीन फार्मूले की बात की तो उसकी आंखों में जरा भी शक या टेंशन नजर नहीं आया, ना ही उसने अपनी आंखें मींची। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो सच में वैक्सीन फार्मूले के बारे में कुछ नहीं जानता। जरूर चैंग के पास ही वो फार्मूला है, एक काम करो उसे जान की धमकी देकर वैक्सीन फार्मूले का पता लगाओ। दोस्तों यहाँ हमें भी शक होने लगता है कि जब बॉस ने अचानक वैक्सीन फार्मूले का जिक्र किया तो जेजे के चेहरे पे जरा सी भी टेंशन या शॉक क्यों नहीं था, वो इतना कॉन्फिडेंटली होकर कैसे बात कर पाया। तो इधर खुलता है एक खतरनाक ट्विस्ट। कमरे के अंदर दिखाते हैं कि बॉस के जाने के बाद नेल एक लंबी सांस लेता है। ओह यार हम बाल बच गए, ये आदमी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन का पावरफुल लीडर है, और अगर उसे पता चल जाता तो हमारी खैर नहीं होती। जेजे भी कहता है कि चलो मैंने झूठ ऐसा बोला कि सच में मैं दोबारा इतने कॉन्फिडेंस से कभी नहीं बोल पाऊंगा, पर आपको ये खबर दी किसने कि यहाँ पर ये बॉस आने वाला है। तो यहाँ पर एंट्री होती है जेराल्ड की, और तब पता चलता है कि ये ना तो एनआईए के लिए काम करता है और ना ही बॉस के लिए, बल्कि ये तो बॉस के साथ रहकर नेल के लिए काम कर रहा था। दोस्तों वाह, यही वजह थी कि जब भी रोशी, पैनी और बॉस कहते थे कि जेजे के पास फार्मूला होगा तो ये एक ही बात पे अड़ा रहता था कि जेजे के पास वो फार्मूला है नहीं। वो नेल से कहता है कि सर मैं और कितने दिन किसी की छाया में काम करता रहूंगा, बताओ मुझे खुलेआम कोई पोजीशन दीजिए ना। दूसरी ओर एंड्रयू को पता चल गया कि जेजे से जिना की जान को खतरा है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी से फौरन भेजने वाला हूँ किसी काम के लिए, तुम्हें कुछ महीने वहीं से काम करना होगा। पर वो कहती मैं तो कहीं नहीं जाने वाली, ये रहा मेरा रेजिग्नेशन, मैं डोडो ग्रुप में काम नहीं करूंगी और अब मुझे तुमसे ऑर्डर्स लेने की भी जरूरत नहीं है। कहकर दोस्तों वो जाने लगती है, पर एंड्रयू उसका हाथ पकड़ लेता है। जिना गुस्से में अपना हाथ छुड़ाकर चली जाती है। एंड्रयू बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है।
तो वहाँ रोशी ली के कमरे में जाती है। वो वहाँ पर होता ही नहीं, लेकिन अचानक रोशी को वो दीवार पर लॉक करके कहता है मुझे छोड़ दो, सच में मेरे पास वैक्सीन फॉर्मूला है नहीं। कहकर वो जाने लगता है तो रोशी उस पर गन तान देती है कि अगर बाहर जाने की कोशिश की तो शूट कर दूंगी। ली कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में खूब जानता हूँ और तुम भी मुझे अच्छी तरह जानती हो। मेरे पास फॉर्मूला नहीं है, नहीं है, नहीं है और यही सच है। तुम्हें शूट करना है तो कर दो। कहकर वो निकल जाता है दोस्तों। पर बाहर बॉस के आदमी उसको पकड़ लेते हैं क्योंकि बॉस ने कहा था कि अगर ली बचने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है कि उसी के पास वैक्सीन फॉर्मूला है। वो तुरंत बॉस को खबर कर देते हैं। बॉस पेनी से कहता है कि पक्का उसी के पास फॉर्मूला है, पर वो बताने को तैयार नहीं है। अब उसकी जान लेने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता बचा नहीं है, उसे तुम्हें ही खत्म करना होगा, समझी। इतने में रोशी बाहर आकर उस गैंग पर गन तान देती है कि कौन हो तुम लोग, छोड़ो उसको। पर दोस्तों वो उसे भी नॉकआउट कर देते हैं। अगले सीन में ली और रोशी खुद को एक कंटेनर के अंदर पाते हैं और वहाँ बॉस और उसके आदमी और पेनी आते हैं। बॉस ली से कहता है कि वाह तुम सच में बहुत समझदार हो और शातिर भी, लेकिन अगर तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वैक्सीन फॉर्मूला कहाँ है तो यहीं पे तुम्हारी जान खत्म हो जाएगी। दोस्तों ली तो चिल्ला देता है कि सुन बुढ़े, तू मुझे कितना भी टॉर्चर कर ले, लेकिन सच ये है कि मेरे पास फॉर्मूला नहीं है। बॉस तो एक बॉक्स खोलता है जिसमें कुछ निडल्स होते हैं। वो कहता है लास्ट चांस है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो तुम्हारे शरीर के कुछ ऐसे पेन पॉइंट्स पर मैं ये निडल्स घुसाऊंगा कि तुम्हारी नसें फट जाएंगी। पहले निडल से तुम्हें बहुत दर्द होगा जो तुमने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, और दूसरे निडल से तुम्हें इतना दर्द होगा जैसे कि शरीर से जान निकल रही हो, और आखिर में जो तीसरा होगा ना उससे तुम्हारी जान सच में निकल जाएगी, मर जाओगे तुम। तो सोच लो और सच बताओ। ली उसको दोबारा कहता है कि पागल कहीं के फॉर्मूला मेरे पास नहीं है, नहीं है। दोस्तों आग बबूला हो जाता है बॉस। साहब वो पेनी को इशारा करता है और वो ना चाहते हुए भी बड़ी मुश्किल से ली के पैर पर पहला निडल घुसा देती है। ली बहुत दर्द में चीखता है। रोशी भी चिल्लाती है कि मत करो ऐसा, छोड़ दो। लेकिन इतने दर्द के बावजूद भी ली अपने सच पे अड़ा रहता है कि नहीं है मेरे पास तो फॉर्मूला। बॉस दूसरा निडल लगाने को कहता है। पेनी लगभग रोने लग जाती है, लेकिन बॉस का कहा उसको मानना पड़ेगा। वो ली को दूसरा निडल लगा देती है। ली पागलों की तरह चिल्लाता है, उसको दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बॉस कहता है कि अब भी तुम नहीं बताना चाहते हो, राइट? ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहकर वो पेनी से आखिरी निडल लगाने को कहता है। पेनी कहती बॉस ये तो मर जाएगा, पर दोस्तों वो चिल्लाता है कि जो कहता हूँ करो। पेनी भी ली को तीसरा निडल लगाती है और अब ली इतना चिल्लाता है लगता है उसकी आखिरी सांसें आ चुकी है। सांसें पता नहीं खत्म हुई कि नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर पार्ट 22 का एंड हो जाता है। आगे के पार्ट्स में इससे भी बड़े बड़े ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी प्लीज इंतजार कीजिए अगले पार्ट का, जिसमें ये पता चलेगा ली का क्या हुआ, क्या वो मर गया या जिंदा बचा, और क्या बॉस को वैक्सीन फॉर्मूला मिला, और जिना का अब क्या होगा, वो क्या करने वाली है। बस आप आगे के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो इसी तरह इस सीरीज को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, बहुत जरूरी है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।